प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 3 दिवसीय जयपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। लेकिन इस दौरे पर खास बात यह है कि डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस से पहले पीएम मोदी भाजपा मुख्यालय में एक संगठनात्मक बैठक लेंगे। इस बैठक में तमाम नवनिर्वाचित विधायक और प्रदेश पदाधिकारियों से संवाद करेंगे। साथ ही मिशन 25 और लोकसभा चुनाव को लेकर जीत का मंत्र भी देंगे। पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार राजस्थान भाजपा मुख्यालय में पहुंचेंगे। इसको लेकर बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर आज भाजपा मुख्यालय में एक अहम बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति का स्थापना की जाएगी। अयोध्या के प्रोग्राम के लिए राजस्थान भी तैयार हो चुका है। जयपुर शहर के अंदर जयपुर नगर निगम ग्रेटर की ओर से रामोत्सव का 21 दिन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। और आज जयपुर शहर ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर और मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा निर्माण नगर स्थित रोज गार्डन में गार्डनों की सफाई अभियान का भी आयोजन किया गया। सफाई के माध्यम से आम जनता को सफाई के प्रति जागरूकता का मैसेज दिया गया। और साथ ही मंत्री राजवर्धन सिंह ने यूडी टैक्स के लिए आम जनता से आह्वान किया कि आम जनता जिस प्रकार सफाई की जिम्मेदारी है, उसी प्रकार से उनकी नगर निगम को यूडी टैक्स जमा कराने की भी जिम्मेदारी बनती है। राम महोत्सव के माध्यम से मंत्री राजवर्धन सिंह ने नगर निगम के रेवेन्यू बढ़ाने की बात तो कही। क्या वाकई में जयपुर नगर निगम ग्रेटर के अंदर आने वाले बाशिंदे यूडी टैक्स जमा करा पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। आज कांग्रेस मुख्यालय में हुई एआईसीसी महासचिवों, प्रभारियों, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों और राज्य में कांग्रेस विधानसभा दलों के नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में एजेंडा 2024 के लोकसभा चुनाव में विजय सुनिश्चित करने और राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा की विस्तार से तैयारी करना रहा। इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट भी मौजूद रहे। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारे लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में विजय सुनिश्चित करने और राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा की विस्तार से तैयारी करना है। दोनों की सफलता बेहद ही जरूरी है, इसलिए हम सबको इस बीच में काफी समय देना और चर्चा करना है। पशु क्रूरता अधिनियम कानून के तहत कार्यवाही से जुड़ी खबर निकल रही अजमेर से। अजमेर के निकट श्रीनगर में एक खेत मालिक ने गाय पर इतने जुल्म ढाए कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। खेत में घुसी इस गाय को भगाने के बजाय इस खेत मालिक ने उसे लाठी और डंडों से उस वक्त तक पीटा जब तक वो बेसुध नहीं हो गई। बेसुध हुई इस गाय को उसने पेड़ के सहारे बांधा और उसको मरने तक लटका दिया। गाय की मौत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और गौ रक्षकों में आक्रोश व्याप्त हो गया। मामले की सूचना मिलते ही गौ रक्षकों की टोली थाना पुलिस के पास पहुंची और श्रीनगर थाना पुलिस को पूरे मामले की सूचना देकर एफआईआर दर्ज करवाई गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की तो उसने गांव में ही इस पूरे मामले को भुगताने की कोशिश की और समझौता देने की बात की, जिस पर गौ रक्षकों ने आंदोलन की बात कहते हुए इस पूरे मामले को ऊपर तक ले जाने की बात कही। अब देखना यह है कि गौ रक्षकों के इस मुकदमे को किस तरह से पुलिस कार्रवाई करके निस्तारित करेगी। क्या उसको सजा मिल पाएगी जो गौ हत्या का दोषी है। डीजीआईजी मीटिंग के लिए गुलाबी नगर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और इसमें जेडीए, नगर निगम और राज्य सरकार की तमाम एजेंसीज और विभाग लगे हुए हैं। एयरपोर्ट से लेकर जयपुर में जहां जहां भी इनका मूवमेंट रहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ में तमाम राज्यों के डीजीआईजी जहां जहां जाएंगे आएंगे, उन तमाम इलाकों को खास तौर से सजाया गया है। विधानसभा को नई रोशनी के साथ सजाया गया है और विधानसभा के सामने ही विधायक आवास में डीजी और आईजी रुकेंगे। यहाँ भी रोशनी के खास इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा विधानसभा के आसपास के तमाम क्षेत्र जहाँ पर मूवमेंट रहेगा वीवीआईपी का,
उन पर विशेष साज सज्जा की गई है। कुल मिलाकर 2 दिन तक यहाँ आने वाले तमाम बड़े राजनेताओं और पुलिस के आला अधिकारियों को जयपुर की मेहमान नवाजी को देखने का और महसूस करने का अवसर मिलेगा। दिन दहाड़े फ्रेश एंड ग्रीन के कर्मचारी के साथ हुई लूट की वारदात का जोधपुर पुलिस ने 72 घंटे में ही खुलासा कर दिया है और लूट की वारदात में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। शहर की रातानाडा थाना पुलिस ने फ्रेश एंड ग्रीन के कर्मचारी के साथ जेडीए चौराहे के पास हुई 10 लाख की लूट की वारदात का खुलासा करते हुए फ्रेश एंड ग्रीन के कर्मचारी सहित पूर्व कर्मचारी और उसके सहयोगियों पर नकेल कसी है। पुलिस की टीमों ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, वहीं उनके सहयोगी 2 की तलाश के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। दरअसल पुलिस की टीमों को कर्मचारियों पर संदेह हुआ, जिस पर एक कर्मचारी पर नजर रखी गई और फिर एक के बाद एक पूरी कड़ी खुलती गई और पुलिस की टीमों ने 72 घंटे में ही इस लूट की वारदात का खुलासा कर दिया है। बहरहाल पूरे मामले का खुलासा करते हुए डीसीपी डॉक्टर अमृता दुहन ने कहा है कि फरार चल रहे दोनों आरोपियों की तलाश के लिए टीमें रवाना कर दी गई है। नेत्रहीनों को लेकर जिस तरीके से लैंड ब्रिज की आज जयंती मनाई जा रही है, ऐसा में जो नेत्रहीन और दिव्यांग लोग हैं उनके लिए यह जयंती का बड़ा हर्ष का विषय है, क्योंकि उनके रचिता जो ब्रेन लिपि है वो ब्रेन लिपि कहीं न कहीं ये कारगर साबित हो रही है। कारगर भी ऐसी कि जो बोल नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों की जो ब्रेन लिपि है ये वाकई तारीफ काबिल का कार्य है, क्योंकि जो खोज ब्रेन लिपि को लेकर की थी आज ये हर दिव्यांग और नेत्रहीनों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि कोई बढ़ चढ़कर इसमें आगे बढ़ रहा है, वहीं पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहा है। तो कोई गोल्ड मेडल की बात करें, अगर चित्तौड़ की मैं बात करता हूँ तो शांतिलाल बेरवा है, उन्होंने इस ब्रेन लिपि को लेकर उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी संवर गई है, ज़िंदगी भी ऐसी संवरी है कि उन्होंने इस ब्रेन लिपि को लेकर आज जो कहा है वो कहीं न कहीं उनके जीवन का एक बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज अगर ब्रेन लिपि नहीं होती और ब्रेन लिपि की जयंती नहीं होती तो शायद वो आज इस मुकाम पर नहीं होते। बहरहाल ब्रेन लिपि जयंती को लेकर उन्होंने इसको धन्यवाद माना है, क्योंकि ब्रेन लिपि से ही उनका जीवन संवरा है। संजय शर्मा ने मंत्री बनने पर जताया समर्थकों और आम जनता का आभार। अलवर शहर से दूसरी बार विधायक बने संजय शर्मा ने आज अलवर शहर में आभार यात्रा निकाली। इस दौरान उन्होंने जगन्नाथ जी मंदिर पर पूजा अर्चना की। इसके बाद शहर के मुख्य बाजारों में आभार यात्रा निकाली। आभार यात्रा का समापन केडलगंज में हुआ। यहाँ पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह मेरी नहीं बल्कि आम जनता की जीत है और अलवर शहर में जो मंत्री पद मिला है वह भी जनता को समर्पित है। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि वे मोदी सरकार के कार्यों को जन जन तक पहुंचाएं और आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। इस दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा सहित भाजपा के नेता और समर्थक मौजूद रहे। गौरतलब है कि अलवर शहर विधानसभा में पहली बार किसी विधायक को राज्य सरकार में मंत्री बनाया गया है। संजय शर्मा अलवर शहर से दूसरी बार विधायक चुने गए हैं और उन्हें हाल ही में स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया गया है। राज्य सरकार के आदेश पर संभागीय आयुक्त नीरज के पवन बांसवाड़ा जिले के महात्मा गांधी चिकित्सालय में धर्मशाला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने यहाँ कई कमियाँ पाई गई उसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो धर्मशाला यहाँ बनी है उसका सही उपयोग होना चाहिए। यहाँ पर लोग जो मरीज आते हैं उन्हें रहने व भोजन की व्यवस्था पर्याप्त होनी चाहिए, लेकिन अभी जो व्यवस्था नहीं है उसको सरकार को अवगत कराया जाएगा। वह किसी मत से पैसा लाकर यहाँ पर जो लोग यहाँ ठहरते हैं उनके भोजन पानी की व्यवस्था की जाएगी। महात्मा गांधी चिकित्सालय में धर्मशाला को देखने के बाद उन्होंने यहाँ के पीएमओ पुष्पाल सिंह व चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो कमियां हैं उसे पूरी की जाए और किसी मत लाकर यहाँ पर जो व्यवस्था नहीं है उसे किया जाएगा। साथ ही जो स्टाफ को बैठने की व्यवस्था है उसे भी यहाँ पर पूरा करने की बात कही। संभागीय आयुक्त ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जो कमियां हैं उसे शीघ्र पूरा करें और एक बार मैं फिर दोबारा यहाँ देखने को आऊँगा।
राजस्थान सरकार के आदेश पर आज नगर पालिका खेड़ली के अधिशासी अधिकारी देवेंद्र जिंदल के निर्देशन में नगर पालिका कार्मिकों द्वारा प्रतिबंधित पॉलिथीन के विरुद्ध कार्रवाई की गई, जिसमें करीब दुकानदारों से ठेली वालों से 50 किलो प्रतिबंधित पॉलिथीन जब्त की गई। आज हुई नगर पालिका के द्वारा पॉलिथीन के विरुद्ध कार्रवाई में एकदम पॉलिथीन का उपयोग करने वाले ठेली वाले दुकानदारों एवं बेचने वालों में हड़कंप मच गया। इस दौरान नगर पालिका के कार्मिकों ने दुकान दुकान पर ठेली पर जाकर अवैध रूप से प्रतिबंधित थैलियों को बेचने की कार्रवाई की। इसको लेकर सीओ ने बताया कि अति शीघ्र खेड़ली कस्बा और नगर पालिका क्षेत्र में अनेकों अभियान चलाए जाएंगे, जो कि जनमानस और विकास के लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। इस संबंध में अधिशासी अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अति शीघ्र ही नगर पालिका खेड़ली कस्बे क्षेत्र में अवैध रूप से प्लॉटिंग कर कॉलोनियां बसाने, अतिक्रमण, सफाई अभियान एवं बाजारों में और घरों पर डस्टबिन का उपयोग करने सहित अनेक कार्यों को लेकर अभियान चलाया जाएगा, जिसके लिए विभिन्न कार्मिक और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए टीमों का भी गठन किया गया है। चूरू की पूनिया कॉलोनी में बनेगा ओवरब्रिज के काम के चलते व्हीकल अंडरपास के लिए सांसद राहुल कसवानी का निरीक्षण है। चूरू के पूनिया कॉलोनी इलाके में आने वाले समय में रेलवे ओवरब्रिज बनेगा और इस इलाके को और ज़्यादा लोगों को राहत प्रदान करने के लिए रेलवे की ओर से अंडर व्हीकल पास भी बनाया जाएगा। इसी काम को लेकर चूरू सांसद राहुल कसवा ने गुरुवार को इलाके का दौरा किया और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ पूरे मामले की जानकारी ली। इस दौरान पूनिया कॉलोनी के स्थानीय बाशिंदे भी मौजूद रहे। सांसद राहुल कसवा ने कहा कि चूरू शहर के इलाके में नेशनल हाईवे को भी चलाने की पूरी उम्मीद है और इसके लिए पूरा काम चल रहा है और चूरू शहर के लोगों को ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए भी काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि जब रेलवे ओवरब्रिज बनेगा तो उसके लिए छोटे वाहनों के हेतु अंडरपास की भी व्यवस्था की जाएगी। इस हेतु आज अधिकारियों के साथ मौका मुआयना किया है। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ विकास की राजनीति की है और उन्होंने पिछले 10 सालों में चूरू संसदीय क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई है। जनवरी के पहले सप्ताह से ही प्रदेश में सर्दी के तेवर तीखे होते जा रहे हैं। राजधानी जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, भीलवाड़ा सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में कोहरे का आगोश अल सुबह से लेकर देर दोपहर तक छाया रहता है। हालात यह हैं कि लोगों को सूर्य देव के दर्शन तक नहीं हो पा रहे हैं। हाड़ कांपती सर्दी से बचने के लिए हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से जतन करता दिखाई दे रहा है। सड़कों पर सैकड़ों लोग अल सुबह से ही अलाव जला करके हाड़ कांपती सर्दी से अपने आप को बचाने के उपाय कर रहे हैं। वहीं लोग अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के गर्म कपड़े पहनकर अपने आप को सर्दी से बचाने के प्रयास कर रहे हैं। नेशनल हाईवेों की हालत यह है कि कभी वाहनों की रेलम पेल से अटे नजर आने वाले हाईवे आज सुनसान नजर आ रहे हैं। अल सुबह से ही दृश्यता इतनी कम रहती है कि सामने की 50 मीटर की दूरी पर चल रहे वाहन भी नजर नहीं आते हैं। ऐसे हालात में वाहन चालकों को अपने अपने वाहनों की लाइटें चला करके सफर तय करना पड़ रहा है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने पे उन्हें काफ़ी समय नजर लग रहा है। हालात ये होते जा रहे हैं कि अभी भी प्रदेश शाहबाद पुलिस थाना क्षेत्र के सेमरा गांव में वन भूमि पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में 9 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। शाहबाद थानाधिकारी किरदार अहमद ने बताया कि करीब इस लड़ाई झगड़े में 9 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को 12 शहीद राजमल जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है, जहां उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार सेमरा गांव में वन विभाग की 400 बीघा वन भूमि पर कब्जे को लेकर विवाद हो गया था। इसमें मारपीट में सीताराम सहरिया, देवजी सहरिया, पप्पू सहरिया, मोहनदेव सहरिया, ब्रह्म सहरिया, राहुल, राजमल, मिथुन, बिमला आदि घायल हुए हैं। पुलिस ने 4 हमलावरों को डिटेन कर लिया है। वहीं धारा 307 में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं आगे की कार्रवाई के साथ अन्य हमलावरों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज सुबह अस्थायी सीएमआर पर जनसुनवाई की, लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया। साथ ही भाजपा कार्यालय पहुंचकर संगठन की बैठक ली, जिसमें कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर चर्चा की। उसके बाद उनका
सोजत, पाली और राजसमंद जिले में जाने का कार्यक्रम था, लेकिन विजुअलिटी कम होने की वजह से दौरा निरस्त हो गया, जिसके चलते वो सीएमओ पहुंचे, जहां पर अधिकारियों की बैठक ली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल जयपुर दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस मौके पर सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। डीग जिला कलेक्टर शरद मेहरा ने आज कस्बा गोपालगढ़ पहुंचकर जनसुनवाई की और एक एक परिवादी की परिवेदनाएं सुनकर अधिकारियों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। तो वहीं दूसरी ओर कामा विधानसभा क्षेत्र की विधायक नौक्षम चौधरी ने घने कोहरे और सर्दी के बीच गांव मूसेपुर और गड़ाजान पहुंचकर विकसित भारत संकल्प शिविरों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आम जनता के कामों को समय पर पूरा करें, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थी तक पहुँचाएं। शिविर में प्रतिभावान छात्राओं को सम्मानित करने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए विधायक नौक्षम चौधरी ने कहा कि अभी तक राजस्थान में कांग्रेस का काला शासन चल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ राजस्थान की जनता तक नहीं पहुंच रहा था, लेकिन अब राजस्थान में भाजपा की सरकार आ चुकी है। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचेगा। विधायक ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का आम जन तक लाभ पहुँचाना सुनिश्चित करें। नौक्षम चौधरी ने कहा कि यदि कोई अधिकारी जनहित के कामों में लापरवाही बरतेगा तो उसका तुरंत तबादला किया जाएगा। जनता के कामों में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारा संकल्प है कि केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थी तक पहुंचे। आयोजित मीटिंग में महात्मा गांधी नरेगा योजना एवं पंचायत समिति के किए गए विकास कार्यों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही गत मीटिंग की कार्रवाई के अनुमोदन भी लिए जाएंगे। बामनवास साधारण सभा की मीटिंग का आयोजन शुक्रवार को बामनवास मुख्यालय के पंचायत समिति सभागार में होगा। मुख्यालय पर होने वाली साधारण सभा की मीटिंग की अध्यक्षता बामनवास प्रधान शशिकला मीणा द्वारा की जाएगी। पंचायत समिति विकास अधिकारी डॉक्टर जगदीश गुजर ने बताया कि पंचायत समिति सभागार में होने वाली मीटिंग में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तथा पंचायत समिति के विकास कार्यों के प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही विद्युत समस्या पर भी चर्चा होगी। साथ ही विकास अधिकारी डॉक्टर जगदीश चंद्र गुजर ने बताया कि गत बैठक की कार्रवाई का अनुमोदन किया जाएगा, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। साधारण सभा की मीटिंग का आयोजन पंचायत समिति बामनवास प्रधान शशिकला मीणा की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार में रखी जाएगी, जहां पर कुछ अहम मुद्दों पर की जाएगी चर्चा। बहड़ के तहसील के किसानों के द्वारा बुधवार को पावर हाउस पर तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन करने का मामला, विभाग के द्वारा 1 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ नामजद कराया मामला दर्ज, पुलिस जुटी जांच में। मामला बहड़ के तहसील गांव का है, जहां पर बुधवार को किसानों के द्वारा पावर हाउस पर तालाबंदी कर धरना देकर बैठ गए थे, जिसके बाद मामले की सूचना लगते विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश करने लगे। लेकिन ग्रामीणों की एक ही मांग थी कि दिन में उनको बिजली दी जाए, जिससे उनको राहत मिलेगी। लेकिन रात में बिजली देने से वो काफ़ी परेशान होते हैं, जिसके चलते उन्होंने ये धरना प्रदर्शन और तालाबंदी की है। काफ़ी देर तक समझाइश का दौर चालू रहा, लेकिन मामले की सूचना लगते ही उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, डीएसपी सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश का दौर जारी रहा, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। उसके बाद विभाग के द्वारा 1 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया और पुलिस जांच में जुट गई है। खबर टोंक के निवाई से। निवाई में आज ग्राम पंचायत खंडदेवत में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ नवनिर्वाचित विधायक राम साहेब वर्मा ने किया। उनके साथ निवाई एसडीएम रविकांत सिंह, तहसीलदार अजीत बुंदेला उपस्थित रहे। इस शिविर में राम साहेब वर्मा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अब राज बदल गया है और सभी की परेशानी को दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। राम साहेब वर्मा ने गांव के सरपंच को सभी टूटी फूटी सड़कों को सही कराने का निर्देश दिया। इसके अलावा शिविर में किसानों को नैनो यूरिया के महत्व के बारे में समझाया गया और साथ ही खेतों में ड्रोन चला करके किस तरह से फसल पैदावार को बढ़ाया जा सकता है, उर्वरक को किस तरह से ड्रोन के माध्यम से छिड़का जा सकता है, इस बारे में जानकारी दी गई। साथ ही महिलाओं को उज्ज्वला गैस सिलेंडर के कनेक्शन दिए गए। जल शक्ति मिशन के तहत लोगों को निःशुल्क जल कनेक्शन वितरित किए गए। गौरतलब है कि ये विकसित संकल्प यात्रा भारत के हर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में पहुंचकर केंद्र सरकार की 17 योजनाओं से ग्रामीण लोगों को लाभान्वित कर रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक आदमी को नीचे पटक उसके छाती पर बैठ और उसके गले दबाने का वीडियो
सोशल मीडिया पर काफ़ी टाइम से वायरल हो रहा है, जिसकी पड़ताल करने पर पता लगा कि ये वीडियो सिलोर गांव के लगा और सिलोर गांव के एक खेत के मालिक मोहन सिंह द्वारा जब अपने रास्ते के लेकर विवाद चल रहा था तो वहाँ से बोलेरो कैंपर में आए सभई सिंह, ओम सिंह, परमजीत सिंह, बख्तावर सिंह, राजपुरोहित, सिलोर, इन चारों व्यक्तियों ने मिलकर रास्ता पे जाने की कोशिश की तो मोहन सिंह ने उन्हें उस रास्ते से गुजरने से मना किया। तब उन लोगों ने आवेश में आकर उसके साथ मारपीट की और मारपीट में वो बुरी तरह से घायल हो गया और उसको घायल अवस्था में समरी CHC में भर्ती कराया, जहाँ पर उसका उपचार चालू है और उसने पुलिस थाने में भी नामजद मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। इटावा प्रीमियर लीग की 8वें संस्करण का हुआ समापन। इटावा में खेला गया टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला और मध्य प्रदेश की श्योपुर विक्टोरिया टीम ने खिताब किया हासिल। कोटा रही उप विजेता। पंचायत समिति प्रधान रिंकू मीणा और विधानसभा प्रत्याशी प्रेम गोचर रहे मुख्य अतिथि। कोटा जिले के इटावा नगर में चल रहे स्टेडियम प्रांगण में आयोजित 8वें IPL संस्करण का आज गुरुवार को समापन हो गया और फाइनल मुकाबले में कोटा अनंतपुरा को हराकर मध्य प्रदेश की श्योपुर विक्टोरिया टीम ने 1,21,000 रुपये और प्रतियोगिता की ट्रॉफी का खिताब जीता। इस दौरान मैन ऑफ द मैच सौरभ सिंह रहे तो टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले चंबल टाइगर के शोभित मिश्रा रहे। वहीं इस आयोजन समिति के समापन के मौके पर इटावा पंचायत समिति प्रधान रिंकू मीणा और विधानसभा प्रत्याशी रहे प्रेम गोचर अतिथि के रूप में शामिल हुए, जिन्होंने विजेता और उप विजेता टीमों को ट्रॉफियां भेंट की। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद आज पहली बार लूणी विधानसभा क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल पहुंचे। उनके आने की सूचना से पहले ही यहाँ के क्षेत्रवासी मंदिर के मुख्य गेट पर इकट्ठे हो गए थे। जैसे ही मंत्री पटेल यहाँ पहुंचे तो ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। महिलाओं ने राजस्थानी यहाँ नृत्य भी किया और उनका जबरदस्त स्वागत किया। उसके बाद मंत्री शिकारपुरा मंदिर पहुंचे और संत राजाराम आश्रम में दर्शन किए। उसके बाद महंत दयाराम महाराज से आशीर्वचन लेकर क्षेत्र में खुशहाली की कामना की। इस दौरान मंदिर में स्वागत कार्यक्रम भी रखा गया, जहां क्षेत्रवासियों ने फूल मालाओं और सापाओं से मंत्री का स्वागत किया। बालोतरा जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध जैन तीर्थ नाकोड़ा में कल से पौष दशमी के मेले का आयोजन होगा। इस 3 दिवसीय मेले में समूचे देश से लाखों की तादाद में श्रद्धालु उमड़ेंगे और मेले में विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। मेले को लेकर मंदिर ट्रस्ट की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। बालोतरा जिले में स्थित प्रसिद्ध जैन तीर्थ श्री नाकोड़ा में अगले 3 दिनों तक पौष दशमी के मेले की धूम रहेगी। पौष दशमी के मेले में समूचे देश भर से श्रद्धालु शिरकत करने आएंगे। 3 दिन के मेले के दौरान श्रद्धालु श्री भैरव देव के दरबार में शीश झुकाकर विशेष पूजा अर्चना कर अमन चैन की कामनाएं करेंगे। 3 दिन तक चलने वाले मेले में विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। मंदिर ट्रस्ट चेयरमैन रमेश चंद्र मुथा ने बताया कि मेले को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। नाकोड़ा में श्री पार्श्वनाथ जन कल्याणक महोत्सव के दिन पूरे 3 दिन तक श्रद्धालुओं का रेलम पेल लगी रहेगी। पूरे 3 दिनों में जैन तीर्थ नाकोड़ा में आस्था और श्रद्धा का सैलाब उमड़ेगा। ट्रस्ट मंडल के द्वारा इसके साथ ही सामाजिक दायित्व भी निभाया जा रहा है। सामाजिक सरोकार के तहत अनेक प्रकार के कल्याणकारी योजनाएं भी ट्रस्ट मंदिर की ओर से संचालित की जा रही है। अलवर में अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति की ओर से 40 दिवसीय भंडारे का आयोजन होगा। इसके लिए आज गांव के लिए राम रथ रवाना किया गया। रथ को मंगल परिणय मैरिज होम से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा ने रवाना किया। रथ श्री राम मंदिर स्थापना दिवस पर अयोध्या धाम पहुंचने के लिए लोगों को प्रेरित करेगा। मंगल परिणय पर रसद सामग्री संग्रहण केंद्र कैंप भी लगाया गया है। समिति अध्यक्ष मनोज शर्मा ने बताया कि ये राम रथ अयोध्या पहुंचेगा और वहां
40 दिन का भंडारा आयोजित किया जाएगा। सगरेव में पेड़ पर लाश लटकी मिलने को लेकर फैली सनसनी। 6.5 घंटे के गतिरोध के बाद आज हुआ मामले का पटाक्षेप। रायपुर थाना क्षेत्र में सगरे गांव में एक किशोर की लाश उसी के खेत पर पेड़ पर लटकी मिलने के लेकर सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलने पर रायपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गंगापुर डीएसपी लाभूराम विश्नोई ने मौके पर जाकर शव को पेड़ से नीचे उतरवाया। देर रात होने से शव को रायपुर चिकित्सालय की मोर्चे में रखवा दिया गया। आज गुरुवार सुबह जब इस घटना की सूचना ग्रामीणों को लगी तो बड़ी संख्या में रायपुर अस्पताल परिसर में ग्रामीण जमा हो गए और परिजन सहित ग्रामीण हत्या के आरोपियों को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करने की मांग करने लगे और शव उठाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। करीब 6.5 घंटे की कड़ी समझाइश के बाद में ग्रामीण और परिजन शव उठाने को तैयार हुए। रायपुर पुलिस ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि इस मामले में धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है और शीघ्र ही हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करके मामले का पर्दाफाश किया जाएगा। प्रदेश भर में पड़ रही कड़ाके की सर्दी का असर सवाई माधोपुर में भी देखने को मिल रहा है। सवाई माधोपुर में जहां भारी तादाद में अमरूद की खेती होती है, लेकिन इस दौर में कड़ाके की सर्दी के चलते समय पर अमरूद की फसल पक नहीं पा रही और अगर अमरूद की फसल पकती है तो उसमें तितली नाम का रोग लग रहा है। ऐसे में किसानों की चिंता बढ़ रही है और जहां किसानों को अमरूद से एक अच्छी पैदावार मिलती थी, लेकिन इन दिनों जहां अमरूदों के भाव आधे हो गए हैं। इस मौसम में करीब 30 से 40 रुपए प्रति किलो के भाव से अमरूद बेचा जा रहा था, लेकिन बढ़ती सर्दी के मौसम ने भाव में गिरावट ला दी है। ऐसे में 10 से 15 रुपए किलो के भाव में ही अमरूदों को किसान बेचने को मजबूर है, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। ऐसे में अब सर्दी की मौसम और के शिकार किसान हो रहे हैं और इसी में उनको कम दाम में ही अपनी फसल को बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। प्रदेश भर के अंदर पशुओं के अंदर कुछ समय पूर्व फैली लंपी बीमारी के कारण सैकड़ों की तादाद में पशु मौत के आगोश में समा रहे थे। इनकी पीड़ा को देखते हुए बालोतरा जिले के समदड़ी कस्बे के कुछ युवाओं ने बीड़ा उठाया और इनका उपचार किया, जिसके कारण आज हजारों पशु मौत के आगोश में जाने से बच गए। दरअसल यहाँ की युवा टीम जिन्होंने पशुओं की पीड़ा को देखा वो निरंतर आज भी जारी है। जहाँ कहीं भी क्षेत्र के अंदर मुख्य पशु बीमार या कीड़े पड़े हुए या किस तरीके से कहीं से भी सूचना मिलती है, टीम द्वारा वाहन के जरिए उस पशु को सेंटर में लाया जाता है और खेड़ापति मामाजी मंदिर के अंदर बने सेंटर के अंदर उसका उपचार किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा है, जिसमें जयपुर की भी अहम भूमिका रहेगी। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री रामलला के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसमें जयपुर की भी अहम भागीदारी है। इस पूरे समारोह में भोजन प्रसादी के लिए खाद्य तेल जयपुर से जा रहा है। अयोध्या में सीता रसोई के लिए खाद्य तेल का ऑर्डर मणिशंकर ऑयल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कबीरा ब्रांड को मिला है। कंपनी के संचालक डॉक्टर मनोज मुरारका ने यह ऑर्डर मिलने के बाद राम के प्रति अपनी भक्ति भाव को भी इसमें समाहित कर दिया है। राम धुन और मंत्रों के बीच यहाँ खाद्य तेल की पैकेजिंग हो रही है। 10 जनवरी को खाद्य तेल की खेप जयपुर से अयोध्या के लिए रवाना होगी। कोटपुतली में अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही देखने को नजर आई। साहब नहीं आते हैं समय से, कार्यालयों का समय है 9:30 का, लेकिन 10 बजे भी नहीं पहुंचे हैं कोटपुतली जिले के अधिकारी व कर्मचारी। कोटपुतली में अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही देखने को नजर आई। साहब नहीं आते हैं समय से, कार्यालयों का समय है 9:30 का, लेकिन 10 बजे भी नहीं पहुंचे कोटपुतली जिले के अधिकारी व कर्मचारी। समाचार प्लस के कैमरे में कैद हुआ समय, जो कर्मचारी पहुंचे वो दिखे अलाव तापते हुए मोबाइल चलाते। आखिर अब इन पर कौन लगाए अंकुश? लोग काम के लिए दिखे परेशान। अस्पताल में मरीज नहीं दिखा पाए चिकित्सकों को क्योंकि चिकित्सक ओपीडी से लापता। वहीं नगर परिषद में भी कार्मिक रहे नदारद। जो कर्मचारी पहुंचे वो दिखे अलाव तापते हुए मोबाइल चलाते। आखिर अभी
इन पे कौन लगाए अंकुश। लोग काम के लिए दिखे परेशान, अस्पताल में मरीज दिखा नहीं पाए चिकित्सकों को। सुमेरपुर पंचायत समिति के 9वीं ग्राम पंचायत में पिछले लंबे समय से गंदगी का आलम देखने को मिल रहा है। मुख्य मार्गों पर गंदगी का आलम देखने को मिल रहा है। वार्ड संख्या 5 में पानी की निकासी नहीं होने के कारण जो घरों का गंदा पानी है जो गली में जमा हो जाता है, इसके कारण पानी जमा हुआ है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वार्ड वासियों ने कई बार जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस समस्या को लेकर हमने ग्राम विकास अधिकारी भरत सिंह से बात की तो उन्होंने कहा है कि बजट का अभाव है, जल्दी से जल्दी बजट आते ही सफाई व्यवस्था करवाई जाएगी और नालिया का काम जो है उसको जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वच्छ भारत अभियान में लाखों रुपये खर्च होने के बाद भी गंदगी का आलम गांव में जगह जगह देखने को मिल रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समस्या को लेकर हमने उस अधिकारियों से भी बात की है तो उन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी सफाई व्यवस्था करवाई जाएगी। लेकिन सुमेरपुर पंचायत समिति के 30 ग्राम पंचायतों में पिछले लंबे समय से सफाई व्यवस्था बिगड़ी हुई दिखाई दे रही है। कई ग्राम पंचायतों के जो मुख्य मार्ग है उस पर गंदगी का आलम देखने को मिल रहा है। प्रदेश में जारी अवैध खनन को लेकर राज्य सरकार सख्ती के मूड में नजर आ रही है। वहीं पूर्ववर्ती सरकार पर अवैध खनन के आरोप लगाने वाली भाजपा इसे पूरी तरह बंद करने की दिशा में काम करने में जुट गई, जिसकी बानगी दिखी बारां में, जहां पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया पर मुकदमा दर्ज किया गया है। खबर है बारां से, जहां अवैध खनन के खिलाफ कठोर कदम उठाते हुए पुलिस ने पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया के खिलाफ गंभीर आरोप में मामला दर्ज कर दिया। पुलिस ने मंत्री भाया के नजदीकी 5 लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। बारां नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष दिलीप शाक्यवाल ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराकर सभी पर 90 करोड़ की मिट्टी बेचने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि सांगोल से पूर्व विधायक भरत सिंह कई बार इसी मामले को लेकर कार्रवाई करवाने की मांग कर चुके हैं। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की आम जन तक सुलभता हेतु चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा आज रेवदर उपखंड के दौलपुरा में पहुंची। सांसद देवजी एम पटेल ने ग्रामीणों को केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति केंद्र सरकार की इन योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। वहीं पूर्व विधायक जगसीराम कोहली ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं की आम जन तक सुलभता के लिए यह विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है। अधिकारी ग्रामीणों के साथ में सामंजस्य बनाकर इन योजनाओं का अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाए। सांसद देवजी एम पटेल ने ग्रामीणों को 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प भी दिलाया। ग्रामीणों ने पूर्व विधायक को कोरा नाला पर बांध बनाने एवं लुणोल सहकारी समिति की एक शाखा ग्राम उदयपुर वाटी कस्बे में नगर पालिका दस्ते ने की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान विरोध का करना पड़ा सामना, वापस लौटा प्रशासन। उदयपुर वाटी कस्बे में नगर पालिका प्रशासन की ओर से नगर पालिका कस्बे के मुख्य मार्गों से कस्बे में बस स्टैंड, शाकंभरी गेट से सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमण को हटाने के दौरान विवाद हो गया। विवाद में लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि नगर पालिका प्रशासन की ओर से लोगों के साथ भेदभाव करते हुए पूरी तरह सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमण को नहीं हटाया जा रहा है, जिसके चलते लोगों ने विरोध जताया। विरोध के बाद नगर पालिका प्रशासन पुलिस प्रशासन को मौके पर बुलाकर मौके पर हो रहे अतिक्रमण करने वाले लोगों का सामान जब्त करना शुरू कर दिया। जिसके बाद लोगों ने विरोध किया तो नगर पालिका प्रशासन को उल्टे पांव वापस बिना अतिक्रमण हटाए लौटना पड़ा। उसके बाद प्रशासन बिना अतिक्रमण हटाए ही पहले दिन ही वापस लौट गया। नगर पालिका प्रशासन पर दुकानदारों ने लगाया भेदभाव तरीके से अतिक्रमण हटाने का आरोप। गंगापुर सिटी में एक बार फिर चोरी की घटना आई सामने। सूने मकान में हुई चोरी, जिसमें करीब 8,000 नकदी व 10 से 12 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात हुए पार। सूने मकान में चोरों ने मचाई जमकर धमाचौकड़ी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पीछे नसिया कॉलोनी में सूने मकान में चोरी की गई थी, जिसमें मकान मालिक ने बताया कि वह करीब 1 तारीख को अपनी मां के पास महिला गई हुई थी अजमेर में। उन्हें जो काम करने वाली बाई थी उसने फ़ोन करके बताया कि मकान का ताला टूटा हुआ है। महिला ने शाम को आकर देखा तो करीब जितने भी सोने चांदी के जेवरात थे, उनके बेटे की शादी के एवं बच्ची की शादी के लिए जो जेवरात थे
वो सभी के सभी चोरी हो गए, जिसमें सोने का हार, चांदी की पायजेब वगैरह है, कनकती है, सोने के कुंडल है और कई तरह की अंगूठियाँ भी चोरी हुई, जिसमें चांदी के गणेश जी ग्लास प्लेट भी रखे हुए थे, वो भी चोरी हो गए। लगातार शहर में चोरियों की बढ़ती हुई ये वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही, जबकि पुलिस प्रशासन की ओर से अभी तक ऐसी कोई बड़ी चोरी का खुलासा नहीं किया गया है। गंगापुर सिटी में इस तरह की चोरियां कई बार देखने को मिली है। यह चोरी पहली बार नहीं हुई। नशे कॉलोनी में लगातार नशेड़ियों का जमावड़ा है। जालोर के आकोली में शिक्षा का मंदिर नवीनीकरण बनकर तैयार हो गया है। आकोली स्थित सरकारी भवन कई वर्षों से जर्जर व्यवस्था में पड़ा हुआ था, लेकिन आकोली के जितेंद्र कुमार रतन संजय जैन द्वारा नवीनीकरण भवन बनाने का निर्णय लिया, जो कि शिक्षा के लिए काफी गौरव की बात है। और वही आकोली सहित आसपास के गांवों के छात्र छात्राओं को शिक्षा का मंदिर में उचित शिक्षा मिलेगी। वही जितेंद्र कुमार ने बताया कि उनके माताजी संकुतला देवी रतन संजय की याद में ये शिक्षा का मंदिर पूर्ण रूप से नवीनीकरण निर्माण करवाकर समस्त आकोली गांव व शिक्षा विभाग को 19 जनवरी को समर्पित किया जाएगा। वही नवीनी भवन बनाकर लगभग अंतिम चरण में हो चुका है, पूरी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। ये कार्यक्रम 4 दिनों तक चलेगा। 16 तारीख से लगाकर 20 तारीख तक स्कूल की नवीनीकरण उद्घाटन कार्यक्रम चलेगा, जो कि 4 दिनों का रहेगा। वही पंचायत कार्यक्रम मंगल कार्यक्रम होगा, जो कि इस विद्यालय के परिसर में कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। वही जितेंद्र कुमार जैन ने बताया कि वो संकुतला देवी रतन संजी खिवेश राज चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ये विद्यालय भवन नवीनीकरण बनाकर समस्त गांव को समर्पित किया जाएगा। इसका आगाज 19 तारीख को भव्य उद्घाटन होगा। बीती रात डूंगरपुर शहर में पत्रकार कॉलोनी में एक साइकिल की दुकान में चोरी होने की वारदात सामने आई है। चोरी की पूरी वारदात दुकान में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी कैमरे में चोर चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुबह का दुकान का शटर टूटा देख आसपास के लोगों ने दुकान मालिक रवि भाटीजा को फोन कर सूचना दी। सूचना पर मालिक रवि मौके पर पहुंचा। रवि भाटीजा ने बताया कि बीती रात ही वो अपनी दुकान बंद कर घर गया था। सुबह आकर देखा तो चोरों ने दुकान के शटर मोड़ने के बाद अंदर लगे कांच को तोड़कर दुकान में प्रवेश किया। चोरों ने गले में रखे 19,000 रुपए, पर्स, नकदी व एटीएम कार्ड चोरी करके ले गए। पीटी दुकानदार रवि को इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मौका मुआयना कर सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर चोरों की तलाश में जुट चुकी है। शाहबाद पुलिस थाना क्षेत्र के शेमरा गांव में वन भूमि पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में 9 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। शाहबाद थानाधिकारी किरदार अहमद ने बताया कि करीब इस लड़ाई झगड़े में 9 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को 12 शहीद राजमल जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है, जहां उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार सेमरा गांव में वन विभाग की 400 बीघा वन भूमि पर कब्जे को लेकर विवाद हो गया था। इसमें मारपीट में सीताराम सहरिया, देवजी सहरिया, पप्पू सहरिया, मोहनदेव सहरिया, ब्रह्म सहरिया, राहुल, राजमल, मिथुन, बिमला आदि घायल हुए हैं। पुलिस ने 4 हमलावरों को डिटेन कर लिया है। वहीं धारा 307 में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं आगे की कार्रवाई के साथ अन्य हमलावरों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। राजस्थान रोडवेज की बस जो कि सिरोही से जयपुर जा रही थी, उसके टायरों में अचानक आग लगने की वजह से उसे पाली के पनियारी चौराहे के निकट रोका गया। इसके बाद ड्राइवर ने सूझबूझ रखी। बस में बैठी सभी सवारियों को आनन फानन में नीचे उतारा गया। आग लगने की सूचना पर सामने ही होटल व्यवसायी महावीर सिंह राजपुर से अन्य कार्मिकों ने आग पर काबू पाने के लिए बाल्टियों से पानी भर के लाए और आग पर डाला गया, जिस पर आग पर समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। घटना की जानकारी मिलने पर दमकल टीम भी मौके पर पहुंची थी। गनीमत रही कि ये आग बस के ऊपर हिस्से तक नहीं पहुंची, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बस में करीब 25 सवारियां बैठी थी, जिनको अन्य बस की व्यवस्था करके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया। अयोध्या से पहुंचे अक्षत का ग्रामीणों ने कलश यात्रा निकालकर किया पूजन। सैला उपखंड के मैंगलवा व सांगड़ा ग्राम पंचायत में
अयोध्या से श्री राम लला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के अक्षत पहुंचने पर ग्रामीणों ने भव्य कलश यात्रा निकाली। अयोध्या से पहुंचे अक्षत कलश का ग्रामीणों ने गांव के सभी मंदिरों में पीले चावल से निमंत्रण दिया। योजना के अंतर्गत घर घर पीले चावल दिए गए। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है। संपूर्ण विश्व के करोड़ों राम भक्त दर्शन के लिए लालायित है। जालोर जिले के मैंगलवा व छांगड़ा ग्राम पंचायत में अयोध्या राम मंदिर द्वारा पूजित पीले चावल आमंत्रण पत्र और राम जी का चित्र घर घर देने का अभियान शुरू किया गया, जिसमें 36 वर्ण के लोग मौजूद रहे। निमंत्रण देते समय ग्रामीणों ने आग्रह किया कि 22 जनवरी को जब अयोध्या में भगवान श्री राम लला के मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा और इसके रूप में पीले चावल देकर हर घर को न्योता दिया जा रहा है कि वो अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शरीक हुए। मंत्री बनने के बाद पहली बार प्रतापगढ़ पहुंचे हेमंत मीणा, जगह जगह हुआ स्वागत। कैबिनेट मंत्री बनने पर बाण माता से निकली विशाल स्वागत रैली, जगह जगह हुआ स्वागत। प्रतापगढ़ विधायक हेमंत मीणा के कैबिनेट मंत्री बनने जाने पर तथा मंत्री बनने के बाद प्रथम बार नगर आगमन पर विशाल स्वागत रैली किला परिसर स्थित बाण माता से निकली, जहां शहर से जगह जगह कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा का शहरवासियों द्वारा स्वागत किया गया। स्वागत रैली शहर के हृदय स्थल गांधी चौराहे पर पहुंची, जहां पर कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा द्वारा शहर व जिले में जनता का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान रैली में भाजपा के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंत्री इससे पूर्व अपने निवास पर प्रदेश व जिले में खुशहाली की कामना को लेकर हवन यज्ञ किया और अपने पिता का आशीर्वाद लेकर रैली में शामिल हुए। साथ ही अपने पिता नंदलाल मीणा का आशीर्वाद लेकर आज जो जश्न का माहौल था प्रतापगढ़ में, वो देखने को मिला। राज्य मंत्री बनने के बाद ओटाराम देवासी आज जिले भर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल में औचक निरीक्षण किया, साथ ही जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक भी ली। वहीं जिले भर में कार्यक्रम के दौरान उनका कई जगह पर स्वागत भी हुआ। बनने के बाद ओटाराम देवासी आज अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। अल सुबह उन्होंने राजकीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहाँ पर उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को 10 दिन में व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। औचक निरीक्षण के बाद वे जिला कलेक्टर पहुंचे, जहां आत्मा भवन में उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और सरकारी योजनाओं को आम तक पहुंचाने के निर्देश दिए। जिला स्तरीय बैठक के बाद वे जिले के दौरे पर निकले, जहां पर उनका कई जगह भव्य स्वागत किया गया। मंत्री ओटाराम देवासी अपने जिले भर में दौरे के दौरान पिंडवाड़ा, स्वरूपगंज और आबड़ पहुंचे, जहाँ पर भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं स्वागत के बाद वह देर शाम माउंट आबू पहुंचे, जहाँ पर एक निजी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में भाग भी लिया। नागौर जिले के रेण कस्बे में आज आस्था की ईंट तैराई गई। अवसर था अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही पीठ के लाखासागर सरोवर में और बलराम दास जी महाराज की 44वीं पुण्यतिथि पर यह आयोजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही पीठ रेण के 7वें आचार्य बलराम दास जी महाराज के 44वें मोक्ष दिवस पर यह आयोजन किया गया, जिसमें विधायक लक्ष्मण कलरू सहित क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। इसके तहत ईंट तैराई गई, राम नाम जप का आयोजन हुआ, सत्संग का आयोजन हुआ और जोधपुर के बजाज परिवार द्वारा कार्यक्रम में भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई। गौरतलब है कि सदियों से ईंट तैराई जा रही है। परंपरा में ऐसा माना जाता है कि आदि संत दरियाव जी महाराज की धूनी से तपी हुई ईंट है, जो पीढ़ियों से इस लाखासागर सरोवर में तैराई जाती है। इस अवसर पर विधायक लक्ष्मण राम कलरू सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। जमा देने वाली ठंड हो या शेखावाटी की सर्द रात, सुजानगढ़ के निकटवर्ती बिदासर पुलिस थाने के बाहर खुले आसमान के नीचे लगातार 24 घंटे पार्षद बेगराज नाई द्वारा धरना दिया जा रहा है। जी हाँ, पिछले 11 दिनों से चोरियों को बरामद करने, चोरों को गिरफ्तार करने व अन्य चोरी की वारदातों पर रोक लगाए जाने की मांगों को लेकर पार्षद बेगराज नाई धरने पर बैठे हैं। पार्षद बेगराज नाई ने बताया कि दिन में कस्बे के लोग और सामाजिक कार्यकर्ता जरूर उनके धरने पर शिरकत करते हैं, लेकिन रात को कड़कड़ाती ठंड के बीच वो धरने पर मौजूद रहते हैं। वहीं लोगों ने बताया कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने इस धरने पर बैठे बेगराज नाई की समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए हैं। बेगराज नाई जनहितों के प्रति समर्पित हैं और लगातार पिछले 11 दिनों से खुले आसमान के नीचे बिदासर पुलिस थाने के बाहर
धरने पर बैठे हैं। मांग एक ही है, चोरियों की वारदातों पर रोक लगाई जाए, चोरी की वारदातों का खुलासा किया जाए। राज्य मंत्री और सिरोही विधायक ओटाराम देवासी गुरुवार को भी रहे सिरोही जिले के दौरे पर। देवासी के स्वरूपगंज पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत। राज्य मंत्री ओटाराम देवासी के गुरुवार को स्वरूपगंज के बालाजी भवन पहुंचने पर भाजपा के कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। ओटाराम देवासी सिरोही जिले के दौरे पर रहे। दौरे को देखते हुए स्वरूपगंज में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके राज्य मंत्री बनने पर उनका स्वागत कार्यक्रम रखा था। इस मौके पर सिरोही जिले भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। देवासी ने विभिन्न समस्याओं को जनता के सामने पिछली सरकार में हुई विभिन्न खामियों को दूर करने और भाजपा सरकार में निस्तारण करने की पूरी आश्वासन दिया। इस मौके पर सिरोही जिला प्रमुख अर्जुन पुरोहित, पिंडवाड़ा आबू विधायक समाराम गरासिया, भाजपा सिरोही जिला अध्यक्ष सुरेश कोठारी, पिंडवाड़ा प्रधान नितिन बंसल, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गोपाल माली समेत काफी कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। एयरपोर्ट पर गुरुवार को प्लेन हाईजैक की मॉकड्रिल की गई। इस दौरान प्रशासन के साथ सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर रही। मॉकड्रिल के तहत दिल्ली से मुंबई जा रहे काल्पनिक विमान को हाईजैक कर किशनगढ़ एयरपोर्ट पर उतारने और हाईजैकर्स की ओर से 4 आतंकियों को जम्मू कश्मीर की जेल से रिहा करने संबंधी अभ्यास किया गया। अभ्यास के दौरान आतंकियों को दबोचने और विमान में सफर कर रहे यात्रियों को दहशत से मुक्त करने का अभ्यास किया गया। इस दौरान विभिन्न एजेंसियों को ऐसी स्थिति में रेस्पॉन्स टाइम को विभिन्न मापदंडों पर रखा गया। इससे पहले एयरपोर्ट पर एरोड्रम कमेटी की बैठक अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह सिसोदिया की अध्यक्षता में हुई। बैठक में एयरपोर्ट डायरेक्टर BL मीणा ने विमान हाईजैक सुरक्षा के लिए विभिन्न एजेंसीज की जिम्मेदारी के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन से आउटर पेट्रोलिंग और क्रैश गेट के लिए 40 फीट भूमि अवाप्त करने की मांग की। उन्होंने BTS टीम के एयरपोर्ट पर नियमित दौरे की पुरानी मांग से भी प्रशासन को अवगत कराया। मॉकड्रिल में अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह सिसोदिया, एयरपोर्ट डायरेक्टर BL मीणा सहित संबंधित प्रशासनिक और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी मौजूद रहे। अवैध रॉयल्टी वसूली करने वालों के खिलाफ ट्रैक्टर चालकों ने SP जय यादव को दी शिकायत। जल्द ही अवैध रॉयल्टी वसूली करने वाले भूमाफियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। बूंदी जिले में अवैध रॉयल्टी की वसूली करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी है। घटनाक्रम कांजरी सिलोर की पुलिया के पास रॉयल्टी नाका लगातार अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। ट्रैक्टर चालकों ने बताया कि रॉयल्टी नहीं देने पर ट्रैक्टर चालकों के साथ मारपीट करके अवैध रूप से राशि वसूली की जाती है। 4 जनवरी को करीबन 2 बजे ट्रैक्टर चालक चौथमल व लेखराज राजाराम हरजी बाबू सुखलाल हंसराज के ट्रैक्टर रुकवाकर रॉयल्टी नाका पर कार्य करने वाले लोगों ने अवैध रूप से राशि वसूलना चाहा तो इन लोगों ने विरोध किया। वहीं पर रॉयल्टी नाका के कर्मचारियों ने उक्त ट्रैक्टर चालकों के साथ मारपीट करने लगे। आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर बीच बचाव किया। इस संबंध में पूर्व में संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका, मगर फिर भी रॉयल्टी अवैध रूप से वसूली का कार्य थमने का नाम नहीं ले रहा। डीडवाना जिले सहित आसपास के क्षेत्र में घने कोहरे और ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। अल सुबह ही घना कोहरा छा जाता है जो सुबह 11 बजे तक कोहरे की आगोश में क्षेत्र लिपटा रहता है। वाहनों की गति पर और रफ्तार पर तो रोक लगती है, साथ ही जनजीवन भी प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और शाम होते ही बाजारों में एकदम से सुनसान हो जाता है और सन्नाटा पसर जाता है। पूरी तरह से इस कड़ाके की ठंड में जनजीवन प्रभावित हो रहा है, लेकिन किसानों को अभी भी मावठ का इंतजार है, क्योंकि इस बार सर्दी काफ़ी देरी से आई है और जनवरी के बाद में कड़ाके की ठंड शुरू हुई है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि दिसंबर में ही कड़ाके की ठंड शुरू हो जाती है और मावठ का असर देखने को मिलता है और मावठ के कारण से किसानों को भी फायदा होता है। लेकिन किसान अभी भी मावठ का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कड़ाके की ठंड भी किसानों को राहत पहुंचाती है, लेकिन जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है।
पूरी तरह लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है और कोहरे के कारण यातायात भी पूरी तरह से प्रभावित है। अब देखना है कि मावट कब होती है और इस कड़ाके की ठंड से छुटकारा कब मिलता है। और कोहरे के कारण आए दिन सड़क पर दुर्घटनाएं भी देखने को मिल रही है। दिन भर इंतजार के बाद देर शाम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का राजसमंद के चारभुजा में होने वाला दौरा हुआ रद्द। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज राजसमंद के कुंभलगढ़ स्थित गढ़बोर में चारभुजा नाथ के दर्शन और रिछेड़ पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कैंप के अवलोकन का कार्यक्रम था, लेकिन यह दौरा रद्द होने के बाद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी चारभुजा पहुंची और भगवान चारभुजा नाथ के दर्शन किए। वहीं रिछेड़ पहुंचकर कैंप का भी अवलोकन कर लाभार्थियों से संवाद किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और चारभुजा मंदिर पहुंचने पर मंदिर प्रशासन की ओर से भी परंपरा अनुसार माला और प्रसाद भेंट कर स्वागत किया गया। शाम को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची चारभुजा और रिछेड़ ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कैंप का किया अवलोकन और चारभुजा नाथ मंदिर में किए दर्शन। भीम के वार्ड नंबर 13 के मोहल्ले वासी लंबे समय से हो रहे परेशान। मोहल्ले की आम सड़क पर फैला हुआ कीचड़ और टूटी हुई तथा खस्ता हालत की सड़क से परेशान। कई बार अधिकारियों की शिकायत के बाद भी नहीं हुआ समाधान। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं मोहल्ले वासी। भीम मुख्यालय की ग्राम पंचायत मुख्यालय अब नगर पालिका मुख्यालय के रूप में बना मुख्यालय, लेकिन भीम कस्बे के बरतू रूपनगर इलाके के वार्ड नंबर 13 के मोहल्ले वासी लंबे समय से मोहल्ले की आम सड़क पर फैला हुआ कीचड़ और टूटी हुई तथा खस्ता हालत की सड़क पर आने जाने को लेकर हो रहे परेशान। मोहल्ले वासियों ने हालातों को लेकर कई बार की अधिकारियों से शिकायत, लेकिन अब तक नहीं हुआ कोई समाधान। मामले को लेकर जनप्रतिनिधियों ने बताया कि आम सड़क पीडब्ल्यूडी के क्षेत्राधिकार की है और इस सड़क का 2 माह पहले ही नई सड़क की हो चुकी है सैंक्शन। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की लापरवाही तथा स्थानीय अधिकारियों ने भी इस ओर नहीं दिया ध्यान। अब देखना ये होगा कि भीम पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी टूटी हुई आम सड़क और कीचड़ से कब दिला पाते हैं मोहल्ले वासियों को समस्या से समाधान। ट्रायल उपखंड मुख्यालय इन दिनों नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। नशे की लत के कारण नई युवा पीढ़ी धीरे धीरे गिरफ्त में आती जा रही है। ऐसे में आक्रोशित लोगों ने आज उपखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप नशे पर लगाम लगाने की मांग रखी। उन्होंने बताया कि नशे की वजह से युवाओं की आए दिन हालत खराब होती जा रही है। इन नशीले पदार्थों की वजह से क्षेत्र के कई युवा तो भगवान को प्यारे हो चुके हैं, तो कई युवाओं के घरों की गृहस्थियां पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं। अब नशे का कारोबार इस क्षेत्र में इतना बढ़ गया है कि इसे रोक पाना भी नामुमकिन सा दिखता है। कस्बे के लोगों का आरोप है कि पहले भी कई बार शासन प्रशासन को नशे के कारोबार के बारे में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन नशे के कारोबार पर कोई लगाम नहीं लगा है। ताज्जुब की बात तो यह है कि 50 रुपए कीमत की अब कोरेक्स की शीशी 300 रुपए की मिलती है, वो भी चोरी छुपे। वहीं औने पौने दाम वाली नशीली गोली के पत्ते भी 100 रुपए से लेकर 300 रुपए तक बेचे जा रहे हैं। दर्जनों युवा रोज नशे का इस्तेमाल करते हैं, फिर चोरी और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते हैं। आखिर नशा इन युवाओं को क्या नहीं कराता, इसको मजबूरी कहें या फिर नशे की लत कहें।